दोस्तों, लॉकडाउन शुरू होने के बाद सरकार ने जनता से अपील की थी कि कृपया आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार की इस अपील का असर भी हुआ और लोग सुरक्षित घर पे भी थे, लेकिन लोगों के पास समस्याएं बहुत सारी थी। पहली समस्या, जिन्होंने बैंकों से लोन ली है उस लोन का ईएमआई कैसे भरना है, और जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं उनकी खाने की व्यवस्था कैसे होगी। तीसरी, जो किराए के मकान पे रहते हैं उनको उन मकानों का किराया कैसे दिया जाए। सरकार ने इस मामले को भी गंभीरता से सुना और इस पे भी एक समाधान निकाला। उन्होंने जनता के सामने आकर घोषणा की कि कोई भी बैंक आपको किसी भी लोन के 3 महीने तक ईएमआई नहीं लेगा। दूसरी बात, आप अगर रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं तो आपके घर तक अनाज पहुंचेगा, सरकार अनाज की व्यवस्था करेगी, आप घर से बाहर ना निकलें। तीसरी, अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो आपसे किराया नहीं लिया जाएगा। जनता स्थिर हो गई, लोगों को सेटिस्फाई हुआ कि अच्छी बात है, सरकार ने हमारे लिए जब तक ये संकट टलता नहीं है इतना कुछ कर रखा है और करने वाले हैं। ये लॉकडाउन का समय बीतता गया, लोग अपना दिनचर्या धीरे धीरे, जब तक उनके पास पैसे थे निकाले, जब तक किराए का समय नहीं आया तब तक समय निकला, जब तक लोन के ईएमआई का समय नहीं आया तब तक समय निकला। जैसे लोन का ईएमआई का नज़दीक आने लगा, बैंकों से मैसेज आने लगे, हरेसमेंट वाले मैसेज, फ़ोन कॉल आने लगे हरेसमेंट करने वाले कि आपको लोन भरना है। सरकार ने कोई भी घोषणा की हो, अगर आप 3 महीने के बाद में लोन भरते हो तो आपको डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाएगा, आपका रिकॉर्ड ख़राब कर दिया जाएगा, और जो 3 महीने तक अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से पैसा लगेगा, कई गुना एक्स्ट्रा, 100% से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ेगा। लोगों को डराने धमकाने लगे बैंक वाले, लोग मजबूर हो गए। सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं रहा। दूसरी समस्या, राशन राशन पहुँचे हैं लोगों तक, सरकार की राशन आई है, मुफ्त की राशन आई है, राशन कार्ड वाले राशन भी आए हैं, अनाज आए हैं, लेकिन अनाज राशन कार्ड धारी को तो मिला है। जो मजदूर वर्ग जिनको सरकार के द्वारा पहुंचाया जाना था भोजन या अनाज, वो अनाज उस तक नहीं पहुंचा। जो किराए के मकान पे रहते हैं, मकान मालिक उनके राशन ले लेते हैं, लेकिन किराएदारों तक राशन नहीं पहुंचा। दिल्ली के सारे मोहल्ले, सारे गलियों में ये घटना घटी है कि एक भी किराएदारों को कोई भी मदद की सामान नहीं मिली है। वो मकान मालिक स्वयं लिए हैं या साठ-गांठ से मकान मालिक को दिया गया है। और जो किराएदार वहाँ रह रहे, जिनकी काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, उन लोगों से जबरन मकान का किराया लिया जा रहा है, कमरे का किराया लिया जा रहा है। तो उनका कहना है कि सरकार हमें नहीं देगा पैसा, आपको ही देना और अभी देना है, नहीं तो आप खाली कर सकते हैं, जा सकते हैं। सरकार ने सिर्फ मुझे इस बात की भेजे में बात समझ में नहीं आई मेरे कि सरकार ने सिर्फ घोषणा की थी, सरकार ने लोगों को एक सपना दिखाया था, या ये बात सच है। अगर सच है तो सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए, राशन उन तक पहुंचना चाहिए, ऐसे मकान मालिकों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो राशनखोर है जो उन तक राशन पहुंचना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए, मजदूरों तक। बड़े बड़े मकान में कई कमरे किराए में रखे, अपने अनाज सारे अपने घर पे रख दे रहे हैं, उन मजदूरों तक अनाज नहीं जा रहा है। दिल्ली सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार को भी, और महाराष्ट्र की भी यही स्थिति है कि जिन लोगों तक वो अनाज पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंच रहा, जिन तक वो रोटी पहुंचनी चाहिए नहीं पड़। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, क्योंकि थोड़ा उनका स्टेटस मेंटेन होता है, लेकिन उनके पास भी खाने के लिए नहीं, वो किन से मांगे, किनको फ़ोन करें। मैंने कई लोगों को मदद करने के लिए कहा तो कई लोग आके उनको ये बोल के गए, अरे आपके पास खाना नहीं है, आप मुझे बोल देते हैं, बड़े शर्मिंदगी की बात है।
अब इस तरीके से मदद करेंगे उन लोगों का। लॉकडाउन में लोग विचलित होने के कारण भी यही है, सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज की बात छोटी है पर गंभीर है, ज़रा इस पर गौर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।